जब यूएस और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो यूएस ने और इसराइल ने मिलकर ऐसा सोचा होगा, दोनों ने जॉइंट ऑपरेशन किया था कि हम जाएंगे, सिंपली हम ईरान के अंदर जाएंगे, ईरान के अंदर जाके खमेनी को मारेंगे, वहां की रिजीम चेंज करेंगे और इन एंड आउट ऑपरेशन करेंगे, जैसा कि उन्होंने सेम किया था वेनेजुएला में। वेनेजुएला में भी सेम किया, गए इन एंड आउट ऑपरेशन किया, जो वहां का प्रेसिडेंट था उसको उठाया और खत्म हो। ईरान में ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब यूएस ने हमला किया ईरान के ऊपर, ठीक है भाई, वहां का जो सुप्रीम लीडर था वो मारा गया, वहां तक समझ आता है, मगर ईरान जो है वो झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान जो है डबल फोर्स के साथ, डबल पावर के साथ जो है यूएस के जो मिलिट्री बेसिस है उस पर हमला करता है। मैं एक वीडियो से आपको समझा देता हूँ। ईरान जो है वो यूएस के मिलिट्री बेसिस में, चाहे वो कुवैत में हो गया, बहरीन में हो गया, यूएई में हो गया, जहां पर भी यूएस के मिलिट्री बेसिस है ना, जहां तक भी ईरान की पहुंच है, जहां तक भी ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स की पहुंच है, वहां पे भाई दबा के हमले कर रहा है, क्योंकि यूएस तक डायरेक्ट वो पहुंच नहीं सकता और इसराइल पे तो हमले कर ही रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और जो भी मार सकता है भाई मार रहा है। बढ़िया, यूएस ने जो खारग आइलैंड है वहां पे हमला किया, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, देख लो भाई ऊपर, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि हमने वहां के मिलिट्री बेसिस जो है, मिलिट्री बेस जो है वहां पे खारग आइलैंड पे, उस पर हमला किया। अगर हम चाहें तो हम ऑयल फैसिलिटी पे भी हमला कर सकते हैं, मगर हमने वो किया नहीं है, जो आइलैंड की ऑयल फैसिलिटी है उसके ऊपर। वीडियो देख के साफ पता लग जाएगा कि भाई कहाँ पे यूएस ने हमला किया है। तो जो ये खारग आइलैंड है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ईरान का 90% एक्सपोर्ट है ऑयल का, वो यहीं से होता है, जो कि चाइना जाता है, मोस्टली चाइना एक्सपोर्ट होता है। और भाई ईरान जो है वो ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान जो है उसने भाई स्टेटमेंट दे दिया है कि हम जो है यूएस के जो मिलिट्री बेसिस है यूएई में या जहां कहीं भी गल्फ कंट्रीज में, उसके पास से सिविलियंस को हटा लीजिए, क्योंकि हम जो है और ज्यादा पावरफुल हमला करने वाले, और ज्यादा पावर के साथ हमला करने वाले, ऐसा स्टेटमेंट आया। ईरान ने ये भी बोला है कि हम जो ये वॉर है, अगर आप सीज फायर करना चाहते हैं तो हम सीज फायर तभी करेंगे, हमारी 3 शर्तें मानी जाएगी। 3 शर्तें क्या रखी है ईरान ने, कि जो ईरान का लेजिटिमेट राइट है उसको आप रिकॉग्नाइज करो, और दूसरा है कि आप है ना, जो फ्यूचर अग्रेशन है उससे हमको इंटरनेशनल गारंटी चाहिए, और जो भी आपने हमारा नुकसान किया है उसकी रीपेमेंट चाहिए। तो भाई ऐसे यूएस कुछ मानने वाला नहीं है, और यूएस जो है वो बोल रहा है कि भाई हम जो है वॉर जीत रहे हैं। अगर देखा जाए तो आप ईरान की रिजीम चेंज करना चाहते थे, मगर ईरान की रिजीम चेंज होने का तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि जो अयतुल्ला अली खमेनी था उसका सक्सेसर, उसका ही बेटा मुस्तफा खमेनी वहां का भी सुप्रीम लीडर है। आप उस यूएस अगर ये रिजीम चेंज नहीं कर पाया, तो भाई जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ था 2001 में, जब इन्वेट किया था अफगानिस्तान में यूएस ने, कि हम जो है तालिबान की रिजीम चेंज करने वाले हैं, मगर 20 साल तक वो रिजीम चेंज नहीं कर पाए थे, और 20 साल के बाद वहां से चले गए थे, तो वापस तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो आप देख लो अफगानिस्तान की क्या हालत कर दी थी। तो ऐसा ही अगर यहाँ पे नहीं होता है ना, अगर एक खमेनी की रिजीम चेंज नहीं करते, तो भाई और बद से बदतर हालत हो जाएंगे, और जो ईरान के लोगों ने सपोर्ट किया था ना यूएस को, वो और बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले। मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि यूएस बोल रहा है कि हम जीत रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो आप जीत कैसे रहे हैं? क्योंकि ईरान की लीडरशिप है वो तो आप चेंज नहीं कर पाए, उसका ही सक्सेसर आ गया खमेनी का। आप चाइना को ऑयल इंपोर्ट करने से रोकना चाहते थे कि ऑयल इंपोर्ट ना कर पाए ईरान से, और ईरान तो और दबा के ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है वहां पे, तो आप कैसे जीत रहे हैं?